नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी, और हम बात करने वाले हैं केजरीवाल और बॉलीवुड का प्यारा प्यारा कनेक्शन। केजरीवाल ना बहुत शातिर दिमाग का है। देखिए, ये बात में तो तारीफ करनी पड़ेगी। तभी कहाँ आईआरएस की नौकरी छोड़ के और आज देखिए चीफ मिनिस्टर, सुपर सीएम बनकर बैठे हुए पंजाब में, दिल्ली पे राज करने के बाद 10 साल पूरे के पूरे बॉलीवुड को उतार के ले आए वो। बॉलीवुड की पूरी टीम खड़ी की है पंजाब के लिए उन्होंने। और वो बहुत ही रिवर्स इंजीनियरिंग में सोचता है बंदा। मतलब 2027 में अगर ये करना है तो मुझे 2025 के एंड से क्या क्या शुरू करना होगा। किस किस डोमेन में, चाहे फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, एंटरटेनमेंट हो। अब पंजाबीज के बारे में ना एक चीज बड़ी अच्छी है, दे लव म्यूजिक एंड दे लव एंटरटेनमेंट। तो उनको पता है कि अगर उनको अपनी बात पहुंचानी है, अपने बारे में लोगों को मोड़ना है, तो उनको लेकर आना पड़ेगा बॉलीवुडियंस को। मैं किसकी बात कर रही हूँ ये अभी हम आगे चलकर बात करें, पर उन्होंने ये चीज अचानक से नहीं सीखी है, ममता बनर्जी से सीखी। 2024 के जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे, तो ममता बनर्जी ने ध्रुव राठी की डिक्टेटरशिप वाली वीडियो को बड़े बड़े स्क्रीन के ऊपर चलवाया था। और ये चीज, सॉरी टू से, ना शाह भाप पाए थे और ना मोदी भाप पाए थे। सिमिलरली इस बार अकाल तख्त और एसजीपीसी को पता नहीं कौन सी जादू की घुट्टी पिला दी है इन्होंने, कि वो इनके बिहाफ पर बैटिंग कर रहे हैं और इनके बिहाफ पे बॉलीवुड के साथ डील कर रहे हैं। तो ये जो गेम है, ये समझते हैं जरा संदीप जी से। संदीप जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को भी नमस्कार। गेम ये है कि ये आपने जो कि ममता बनर्जी का नाम लिया, ये केजरीवाल के लिए उतना ही डू और डाई इलेक्शन है जितना ममता बनर्जी के लिए वेस्ट बंगाल था। और हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी हो चाहे केजरीवाल हो, हैंडलर कहाँ बैठे हुए हैं। और इन्हीं हैंडलर्स ने 1947 में इन्हीं दो प्रदेशों का बंटवारा नहीं किया था। वो बंटवारा नहीं था, वो इस्लामिक आक्रमण था जिससे भारत की भूमि नेहरू और गांधी ने सौंप दी थी दुश्मनों। Punjab is a do or die election, not only for the local parties, it is a do or die election for international handlers. क्योंकि भारत की एक फॉल्ट लाइन, एक स्टेट है जो आज भी पूरी, जिसमें थोड़ी बहुत संभावना है आग लगने की, वो है पंजाब। वो आपका सिर्फ ये नहीं कि बॉर्डर स्टेट है, वो आपके बॉर्डर स्टेट्स के लिए रास्ता भी देता है, आपकी नदियां निकलती हैं। पंजाब, हम बॉर्डर स्टेट की बात करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि सिख बटालियन और पंजाबी वाला जो आर्मी वाला कुनबा है वो बहुत बड़ा है। तो ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं हो जाता, ये हमारी आर्मी के लिए भी हो जाता है। क्योंकि किसान आंदोलन के समय में, अगर आपको याद हो, तो किस तरीके से हमारे कई सोल्जर्स को बरगला कर लाने की कोशिश की गई थी। बट अब मैं आती हूँ मुद्दे पे संदीप जी। केजरीवाल ने किन किन बॉलीवुड लोगों के साथ टाई अप किया है पंजाब इलेक्शंस के लिए? विशाल भारद्वाज कह रहे? हाँ, विशाल भारद्वाज का भी मैं बता रहा था। आर्मी पे मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। ये हमारी आर्मी की ट्रेनिंग इतनी शानदार है ना, इस समय आर्मी के ही लोग और उससे जुड़े हुए लोग या उनके परिवार से जुड़े हुए लोग ही इस समय जो भी केजरीवाल के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, वो भी इन्हीं परिवारों से आते हैं। और अपने सिख समाज को या अपने धर्म को या अपने संस्कारों को, अपने कल्चर को, सभ्यता को बचा के रखने वाले जो कार्य कर रहे हैं, वो यही लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए पेनिट्रेट नहीं कर पाते ना ये लोग। और इस समय तो केंद्र सरकार ने खुली छूट दे रखी है, जिसको जो करना। भाई केजेस ढिल्लन साबित थे ना 370 हटाने के समय में, तो जम्मू कश्मीर में। एनीवेज, आपने कहा कि फिल्म मेकिंग, जाहिर सी बात है। अब मैं अभी जो हो रहा है वो छोड़ देते हैं। 2016 में एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। किस लिए आई थी? ताकि अमरिंदर सिंह को हटाया जा सके और केजरीवाल को लाया जा सके। 2014 में पहली बार जो कुछ सांसद जीते थे, वो 4 सांसद जीते थे पंजाब से, आम आदमी पार्टी के। तो पंजाब में इनको डेंट मिला। खालिस्तानियों से कितने क्लोज संबंध नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो फिर बात हो जाएगी, रिपीट वाली मोड में चली जाएगी। एक ही प्रदेश है जहां पर केजरीवाल जैसा बाहर से सेटअप किया हुआ, बाहर से भेजा हुआ, इट्स लाइक अ रेजिम चेंज ऑपरेशन में एक ही जगह सफलता मिली। दैट इज वन स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज पंजाब। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, उड़ता पंजाब आई थी किसको हटाने के लिए? अमरिंदर सिंह को या सुखबीर बादल को या अकालियों को हटाने के लिए आई थी। ठीक है भाई, तुमने उनको हटा दिया। 2016 में एक वीडियो वायरल हुआ इलेक्शन से जस्ट 3 महीना पहले, केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कनाडा से, लंदन से भर भर के लोग आए थे, पैसा भेजा था, गाड़ियां, बहुत ज्यादा चीजें अरेंज की गई थी, मैसिव लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट हुआ था कि केजरीवाल को हमें पंजाब में बिठाना है। और कनाडा के खाली उस समय तो भाई केंद्र सरकार को भी आए हुए 2 ही 3 साल हुए थे, तो बहुत ज्यादा उनका भी कंट्रोल नहीं था।
उसमें एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल ये था कि एक सरदार लड़का जो है वो तलवार लहराता हुआ एक नाई की दुकान में पहुंच गया, और हिंदू नाई था ऑफ कोर्स। उसको धमकाने लगा, उनके ग्राहकों को धमकाने लगा कि वो जी साडी सरकार आने वाली है, तुम ये सब छोड़ दो, बाल नहीं कटने, केश नहीं काटने, ये। तो वो वीडियो पंजाब में बहुत वायरल है। उसने रातों रात ये एक मैसेज दे दिया कि खालिस्तानी वापस आ रहे हैं। फिर एक बात हुआ था कि अमित शाह जी और अमरिंदर सिंह का एक मीटिंग हुआ था, जिसमें ये तय किया गया कि भाजपा उतनी ज्यादा तरीके से कांग्रेस को अपोज नहीं करेगी। और आज भी जो हो रहा है, जो कांग्रेस में राहुल गांधी कर रहा है, उसकी भी नींव वहां पर है। तो वहां पर ये तय हुआ कि भाजपा जो है, जो अकाली तो जा रही है तय, पर वहां पर जो भी समर्थन था अमरिंदर सिंह जी को लाया गया, ताकि 5 साल तक हम कम से कम खालिस्तानियों को 5 साल तक दूर रखें। उसके बाद उसी कांग्रेस को कमजोर किया राहुल गांधी ने। आम आदमी पार्टी के लिए जो भी जगह बनाई है वो कांग्रेस ने अपनी कीमत देकर बनाई है, बिकॉज दोनों के हैंडलर्स एक ही हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस पंजाब में उतना आग लगाने वालों में से नहीं है जितना केजरीवाल कर सकता है या खालिस्तानियों को स्पेस दे सकता है। पंजाब की कांग्रेस नहीं करती वो काम, क्योंकि उन्होंने बुरा दौर, भयावह दौर देखा है। इसको तो एक मैंडेट मिला हुआ है कि बेटा हमने तेल छिड़क रखा है, जाके माचिस लगा दो, आग लगा दो। केजरीवाल भी माचिस लेके घूम रहा है, राहुल गांधी भी लेके घूम रहा है जी। फिल्म केजरीवाल मेकिंग ने की बात होती है। अकाल तख्त, और मैं आती हूँ फिल्म मेकिंग पे भी, किन किन बॉलीवुडियंस को उतारा हुआ है अभी मैदान में। अकाल तख्त और ये एसजीपीसी को क्या कौन से घुट्टे पिला दिए है? हाउ कम दे वो उनके उसके चंगुल में आ गए हैं? क्या पैसा है, आइडियोलॉजी है, बाहर का इन्फ्लुएंस है, किस तरीके से? विशुद्ध बाहर का इन्फ्लुएंस है, और आज से नहीं है, ये 100 साल पुराना है। ये अंग्रेज ये घुट्टी पिला कर गए थे। ये खालिस्तानी आंदोलन आज से नहीं है। अंग्रेजों के सबसे बड़े समर्थक 1857 में कौन लोग थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आके, जिनकी सेनाओं ने आके उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और बाकी जो 1857 का गदर है, वो विलियम डैलिनपिल की किताब है लास्ट मुगल, उसमें पढ़िए। वो पंजाब के राजा पटियाला और उनकी सेनाओं ने, अंग्रेजों ने उनको पैसे दिए थे कि यहाँ जाओ पहले ध्वस्त करो। तो 1857 कुचलने में, और उसके बाद ही यहाँ के बड़े महाराजा पटियाला, महाराजा अंबाला, पता नहीं कौन कौन, वो जो ब्रिटिशर्स के संरक्षण में पले बड़े और जो भी होना था हुए। उसके बाद ये खुशवंत सिंह के बाप शोभा सिंह भगत सिंह के खिलाफ गवाही दिया था उसने, और खुशवंत सिंह को क्या बोलते हैं, फिर उसका खुशवंत, आधी दिल्ली इन लोग की बनाई हुई है। मतलब अंग्रेजों ने बहुत प्रशय दिया है, तो अंग्रेजों ने, और यही फिर अंग्रेज इनको ब्रिटेन भी लेके गए। मतलब पाकिस्तानी मुसलमान तो आज जा रहे हैं ना, कुछ साल पहले 47 से तो ब्रिटेन में रह रहे हैं ये लोग सारे सिख। और एक अच्छी खासी कम्युनिटी हैम्स्टन है, पता नहीं क्या है, लंदन में रहते हैं। कनाडा में कौन जा रहा है? आज से नहीं जा रहे लोग, 1920 से जा रहे हैं लोग कनाडा में। तो इनका जो बाहरी का तंत्र है जी, बाहर के लोग अब इनसे ये कर रहे हैं कि बॉलीवुड की मूवीज इनके फेवर की स्प्रेड कराओ। उसमें वही मैं आ रहा था। बाहर में क्या है, आप देखिए, भारत की एक फिल्म इंडस्ट्री है जिसका बाहर में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इट इज नॉट तेलुगु सिनेमा, इट इज नॉट तमिल सिनेमा, इट इज नॉट इवन हिंदी सिनेमा, इट इज पंजाबी सिनेमा। पंजाबी सिनेमा इन पंजाबी म्यूजिक। लंदन हो, कनाडा हो, यूएस हो, दुनिया में अगर कोई एक, और इसके जो हैंडलर्स हैं वो लोग, आपका भाई 2020 का जो सो कॉल्ड किसानों के नाम पे जो भी इन्होंने नंगा नाच किया था, उसमें इन लोगों की बहुत बड़ी फंडिंग इन्वॉल्व थी। इन्हीं लोग के चैनल्स को, इन्हीं लोग की कंपनीज को, ऑफ कोर्स स्पीड रिकॉर्ड्स का भी नाम आया था बहुत सारे। स्पीड रिकॉर्ड इज द बिगेस्ट म्यूजिक लेबल ऑफ पंजाबी, और जितने आर्टिस्ट बनते हैं उसको, मतलब स्पीड रिकॉर्ड वाज वंस अपॉन अ टाइम के लिए, आज का टी सीरीज है उनका पंजाबियों का। हमने बना दिया तो ये सिंगर बन गया, नहीं तो फिर बाहर में जाए। तो वो बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। कमिंग बैक टू दिस, उनका भी नाम आया था, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से बताई गई थी। पंजाबी सिनेमा का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उससे चैनलाइज करते हैं, उससे बाहर की जनता को कंट्रोल करते हैं, बाहर की जनता का फंड लाते हैं। और इमोशनल सेंटिमेंट क्या है उसका? खालिस्तान। दिस इमोशनल सेंटिमेंट ये। अब हम बताते हैं कि आज ये जो सतलुज रिलीज कांड किया गया है, ये पहले से कैसे आता है। इसको हम थोड़ा सा रिवर्स लेके चलेंगे। इसको बनाने वाला बंदा कौन है? इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है? बनाने वाला हनीत रेहन, और प्रोड्यूस करने वाला अभिषेक चौबे। अभिषेक चौबे ने ही फिल्म डायरेक्ट की थी उड़ता पंजाब, जो कि उस वक्त रानू स्क्रूवाला ने 10 साल पहले क्या कहते हैं, प्रोड्यूस की थी। इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी कौन है? रॉनी स्क्रूवाला। रॉनी स्क्रूवाला की कंपनी यूटीवी को खरीदा था डिज्नी ने बहुत ज्यादा पैसों में। वही यूटीवी जिसने रंग दे बसंती भी बनाई थी, और शाहिद भी बनाई थी। कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि मुसलमानों का एक केस, आतंकवादियों का केस लड़ने वाला एक वकील था, उसको गोली मार दी गई थी 2010 में।
तो उस पर भी पिक्चर बनाई थी यूटीवी, सॉरी रोनी सूरा प्रोडक्शन, सही था। कमिंग बैक टू दिस, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया अभिषेक चौबे ने। हनीत रेहन और अभिषेक चौबे में कॉमन क्या है? विशाल भारद्वाज के दोनों चेले हैं। विशाल भारद्वाज कौन? जिन्होंने हैदर बनाई थी, प्रोपेगेंडा मूवी जो थी, जो एंटी आर्मी, एंटी भारत, जो कश्मीर में इन्होंने मूवी बनाई थी, और उसमें भी क्या खा गए थे? हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ था कश्मीर में, वो कहानी पूरी खा गए थे। सतलुज में भी क्या खा गए हैं? हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है वो ये पूरी कहानी खा गए हैं। उड़ता पंजाब में ड्रग्स दिखाया कि ड्रग्स बड़ा परेशान कर रहा है, समाज को परेशान कर रहा है, पर इस ड्रग्स का कारण कौन है? सतलुज में खालिस्तानी आंदोलन के पीछे कौन है? कश्मीर में आतंकवाद के पीछे कौन है? पाकिस्तान। तीनों जगह, तीनों फिल्मों से उस मेन कारण को गायब कर दिया गया। ठीक है। हाँ, पर इस फिल्म हम्म। एक चीज किसी ने नहीं बात की, और ये जानबूझ के तभी मैंने लगाया है यहाँ पे। ये बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। एयर इंडिया 182 हाँ, बॉम्बिंग के बारे में क्यों नहीं बात किया? दिलवान बस मैसेकर के बारे में क्यों नहीं बात किया? गोविंदगढ़ बस मैसेकर के बारे में क्यों नहीं बात किया? 1984 ट्रेन एम के बारे में क्यों नहीं बात किया? मैं जानबूझ के एम बोल रही हूँ बिकॉज स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो हमें यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम आती है। पंजाब वायलेंस जनवरी 1984 में क्यों नहीं किया? मोगा के बारे में क्यों नहीं बात की? दिल्ली के बारे में क्यों नहीं बात करी? देसरी ग्राउंड्स के बारे में, मतलब कम से कम 3 दर्जन, ये तो सिर्फ 2 दर्जन लिखे हुए हैं, 3 दर्जन इंसिडेंसेस ऐसे हैं जिसके बारे में कोई मेंशन ही नहीं है। गायत्री जी। इस चीज को बिना मेंशन किए, अगर आप पंजाब के बारे में वीडियो बना रहे हो तो बाकी क्यों नहीं बना रहे हो? आप पॉइंट्स क्यों, उनको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो? और एक चीज बताइए संदीप जी, ह्यूमन राइट्स क्या सिर्फ इनका ही होता है जो मारने आते हैं, रेप करने जाते हैं? रेप करने वाले का ह्यूमन राइट है, रेप जो बच्ची विक्टिम है उसका नहीं है। ठीक है। अभी सब इसके सिया गोयल के बारे में बात करें, उसका ह्यूमन राइट है। जिस केतन अग्रवाल को उसने धक्का देके मार दिया, उसका ह्यूमन राइट नहीं है क्या? या उसके परिवार का ह्यूमन राइट नहीं है? ये कौन सा न्याय सिस्टम हम फॉलो करें? या कौन सा बॉलीवुड एक स्क्यूड अजीब सी धारा दिखा रहा है कि जो एग्रेसर है उसी को विक्टिम कार्ड बना के दिखाया जा रहा है, उसी को व्हाइट वॉश और पॉलिश किया जा रहा है। पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली बात करिएगा जी। गायत्री जी, ह्यूमन राइट्स आर नेवर ह्यूमन राइट्स फॉर ह्यूमन, या उसके लिए फाइट नहीं होता है। इट इज सेलेक्टेड ह्यूमन राइट्स। जिन ह्यूमंस को हमने चुना है उनके राइट की बात होगी, और उस पूरे ह्यूमन राइट की प्रक्रिया में ह्यूमन राइट चलाता कौन है? एनजीओ से पैसा देता है, जो भी देता है, उनके लिए हिंदूज ह्यूमन है ही नहीं। और बांग्लादेश में चारों तरफ सबने डाउनलोड करके जब Z5 से हटवा दिया गया, धन्य हो सुभाष चंद्र जो भी हैं, वो सुभाष उसके Z5 के ओनर। पर एसजीपीसी क्यों दिखा रही है इस मूवी को? आपने आम आदमी पार्टी के साथ कौन सा टाई अप किया है भाई? अकाल तख्त पूरी पूरी की पूरी उनको लाकर खड़ी कर रही है, भगवंत मान की कैबिनेट को। कल को क्या होगा? कोई भी गवर्नमेंट आएगी, सिख नॉन सिख, पंजाबीज इंक्लूडेड, एवरीबडी, एक मिक्स गवर्नमेंट आती है जिसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनको भी बुला के खड़ा कर लेगी। आपको एक लेटेस्ट बात बताता हूँ, मैं वापस आऊंगी पिक्चर आई, मैं वापस आऊंगा करके आई ना, दिलजीत दोसांझ की पिक्चर इम्तियाज अली ने बनाई। सतलज तो चलो 3 साल पहले बन गई थी, ये तो लेटेस्ट बनाई, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। ठीक है, बड़ी तारीफ हो रही है इसकी भी, लिबरल लोग कर रहे हैं। उस फिल्म में एक डायलॉग है कि 1947 में 3 कम्युनिटीज थी, 2 को देश मिल गया, हमारा क्या? कौन कम्युनिटीज थी? हिंदू, मुसलमान और ये अच्छा, तो भाई तुम अपना वाला पंजाब दे दो, इतना ही रो रहे हो इनके लिए, तो अपना वाला पंजाब दे दो ना। उसमें तो करतारपुर साहब, ननकाना साहब, सब लोग हैं, उसको क्यों नहीं मांगने जाते हो? औकात नहीं है, औकात नहीं है। इतना ही प्यार आ गया है तो तुम अपना वाला पंजाब दे देते, क्यों भगाए वहां से? वो तो इन्हीं का था ना। खैर, कमिंग बैक टू दिस, एजेंडा ये है, भारत डिस्टर्ब करना है। और एक ही डू और डाई में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब अमित शाह की नजर उधर टेढ़ी हो गई है। पूरब जीत लिया है तो पश्चिम चले गए हैं कि भैया अब ये वाला है, अपना एजेंडा है। ठीक है, और ज्यादा तक सोच रहे थे, तभी तो राघव चड्ढा तब आए थे जब वो बंगाल में बैठे हुए थे, वो दोनों तरफ सोच रहे हैं जी। संदीप पाठक, राघव चड्ढा, आप सोचिए 2 एमपीज को लाने के लिए 7 एमपी लाए गए, बाकी 5 का तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता नहीं, पर संदीप पाठक वॉज द कोर पर्सन, जो भी, वो भी आईआईटी से है, मतलब वो भी पढ़ा लिखा कायदे का था, जिसने पूरा ग्राउंड नेटवर्क बनाया पंजाब में। वट एवर इट इज, खैर सही समय पे आ गए।
महाभारत की पूर्व संध्या पे आप किस तरफ खड़े हैं, अधर्म के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, इससे आपका चरित्र का बहुत ज्यादा विश्लेषण किया जा सकता है। ये कराने जा रहे हैं पंजाब में महाभारत। आपने कहा अकाल तख्त और ये क्या बोलते हैं केजरीवाल, इनमें आपस में क्या साठगांठ है? इनमें आपस में कोई साठगांठ नहीं है। इन दोनों की जड़ें एक हैं। ये जो ब्रांचेस हैं ये एक ही पेड़ की ब्रांचेस, दैट वो पेड़ और जड़ जो बाहर बैठी हुई है, इन दोनों के हैंडलर एक ही हैं। और आपने, मेरे को एक बात और बताऊं, अभी मैं फिल्म मेकिंग पे हल्का सा एक और जिक्र कर दूं, ये विशाल भारद्वाज के असली प्रमोटर कौन रहे हैं। विशाल भारद्वाज म्यूजिक डायरेक्टर ना, ओमकारा बनाई, मकबूल बनाई वगैरह वगैरह। इनके बेटे ने एक पिक्चर बनाई नक्सल समर्थकों पर, एक पिक्चर बनाई कुत्ते, उसमें भी बॉलीवुड के, हाँ इनके बेटे ने, आसमान भारद्वाज। दूसरे बच्चों के नाम भी कुछ मुसलमान जैसे ही हैं, हिंदू नहीं है। और ये बहुत बड़े एंटी हिंदू कार्यक्रम है। विशाल भारद्वाज का एक ट्वीट था, अपनी फिल्म का डायलॉग मारा था कब, जब दिल्ली दंगे में दिल्ली पुलिस का जो भी व्यवहार हो रहा था, दिल्ली पुलिस को क्रिटिसाइज करते समय एक ट्वीट मारा था इसने कि दिल्ली पुलिस का ये हाल देख के जंगल के जानवर भी डर गए। केजरीवाल जिस दिन फरवरी में जीता था उस दिन कहता जी करता है आज अपना गोश्त पका दूं बिरयानी में। ये विशाल भारद्वाज है। इसके बच्चे कहाँ पढ़ते पता है? नीता अंबानी, मुंबई के सबसे महंगा, सबसे प्राइम, सबसे जो बेस्ट टॉप मोस्ट जितने सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़ते हैं, इसके बच्चे वहां पढ़ते हैं, अंबानी स्कूल। खैर, कमिंग बैक टू दिस, इनके बाप, इनके फिल्मों में बाप कौन है जिन्होंने इनको प्रमोट किया? और सोचिए क्या मासूम गाने बनाए इन्होंने, मोगली वाले कि जंगल जंगल बात चलिए पता चला, ये वो उस दौर से आते हैं, इन्होंने बनाई, गुलजार ने लिखी। इनके बाप हैं गुलजार, बाप एज इन फिल्मी बाप। गुलजार ने इनको प्रमोट किया। गुलजार ने कौन सी फिल्म बनाई थी 96-97 में? माचिस। क्या मैं दिखाया था माचिस में कि पंजाब के आतंकवादी स्वीट होते हैं, वहां पे स्टेट ने टेरर फैला रखा है। जस्ट आफ्टर दिस 95 के बेअंत सिंह के मरने के 2 साल के बाद। और उसमें म्यूजिक किसने दिया था? चप्पा चप्पा चरखा चले, विशाल भारद्वाज। ये पुराने खिलाड़ी हैं, लोग आज के नहीं है। इसी से इनका करियर बना है। सबके हैंडलर्स बाहर बैठे हुए। रॉनी स्क्रूवाला को मैक्सिमम फंडिंग किसने दी? डिज्नी ने दी, उनकी पूरी कंपनी खरीद ली। एंड स्टिल रॉनी स्क्रूवाला इज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन। खैर अब क्या बताया जाए, रॉनी स्क्रूवाला ने हमको एक और डायरेक्टर दिया शानदार, आदित्य धर, पूरी बनवा के। खैर वो अलग खिलाड़ी। मैं वापस, क्योंकि हम जब ये पॉलिटिक्स और बॉलीवुड की बात करते हैं तो बड़े घूम जाते हैं कई बार। एसजीपीसी सतलुज को घर घर क्यों दिखा रही है, या स्क्रीन पे दिखाने की बात क्यों चल रही है, गुरुद्वारों में टेलीकास्ट करने की बात क्यों चल रही है? बिकॉज आम आदमी पार्टी को दोबारा लाना है सत्ता में। जो पंथिक वोट है, पिछले 5-10 साल में सबने देखा, इन लोगों ने पंजाब में पूरी तरीके से एक दहशत फैलाई कि हिंदू आ जाएगा, आरएसएस आ जाएगा, हिंदू से अलग हैं, ये हैं वो हैं। और इन्होंने बहुत सारे लोग, बंगाल में क्या टेरर है जो पंजाब में फैला रखा है इन्होंने, कि वहां पर कोई हिंदू या कोई नेशनलिस्ट सिख भी बात बोलते समय डरता है, वो खुल के नहीं बोल सकता। हैसियत नहीं जो चंडीगढ़ में रहता खुल के बोल दे, कब क्या हो जाए भगवान मान लेकर। वहां पुलिस भी सरेंडर कर चुकी है सब इनके सामने, कितने ड्रग्स केसेस में इन्वॉल्व है, क्या है क्या नहीं है, वो केजरीवाल की गवर्नमेंट पिछले 5 साल का कुछ बताने को नहीं है। उस प्रदेश को बर्बाद करना है, ये तय है। जनता को कैसे आप इमोशनल करके आप अपना तरफ वोट लेके आएंगे, पर्टिकुलरली पंथिक, क्योंकि वही अमृतपाल को लाके अमृतपाल को जिताया है। इससे सब एक है, आप इन सबको अलग अलग ना माने। यहां तक कि राहुल गांधी भी कांग्रेस का इनके साथ है, वो कांग्रेस को खत्म कर रहा है इसलिए ताकि आम आदमी पार्टी को वहां वॉक ओवर मिल सके। भाजपा का संगठन है नहीं, भाजपा के जो संगठन है मारपीट के बराबर कर देते हैं। ये गांव गांव में उनको स्पीच नहीं देने देते, बोलने नहीं देते, ये सब हो रहा है। और पंजाब की कोई खबर बाहर नहीं आती, मीडिया पूरी तरीके से पैसा खा के बैठा हुआ है। एसजीपीसी फिल्म ये क्यों दिखा रही है? पंथिक वोट को वापस से इन्विग्रेट करने के लिए। न सिर्फ पंथिक वोट मतलब जो सिख वोट है, ना सिर्फ दैट, बट ऑल्सो टू मेक श्योर कि एक नई आग हम खालिस्तान की लगा सकें। दिस इज द मैंडेट फॉर केजरीवाल। भाई केजरीवाल को यही करना है, केजरीवाल को और कुछ नहीं करना है। केजरीवाल को भारत में आग लगानी है, और उसके लिए राहुल गांधी जी। ये लोग इस मूवी को शेल्फ क्यों नहीं करवा पा रहे? क्योंकि ये मूवी बहुत डिवाइसिव है। जैसा आपने बोला कि एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद पूरा का पूरा लोगों को डर लग गया कि खालिस्तान वापस आ जाएंगे, जो केजरीवाल के इलेक्शन से पहले। तो इस मूवी को अब उनको रोकना तो बहुत मैंडेटरी हो जाएगा, बिकॉज दिस इज विशियस, ये जहरीली फिल्म है। गायत्री जी, होता क्या है ना, एक निर्णय आप ले सकते हो, एक काम आप कर सकते हो, पर उसके आगे का क्या
रिपरकशन है या उसके आगे के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं आदमी के हाथ में नहीं रहते हैं। इन लोगों ने ये खेल तो खेल लिया। मुझे तो इसका बहुत पॉजिटिव असर दिख रहा है कि हमारे जितने नेशनलिस्ट सिख हैं बहुत खुलकर, उनको भी अब ये महसूस हो रहा है कि यार दिस इज डू और डाई फॉर सिचुएशन फॉर अस। जैसे बंगाल में लोग हिंदू बोलना शुरू कर दिया था ममता के खिलाफ, या थोड़ा बहुत वो भी शांत बैठा हुआ था, पर अब उन्हें भी मतलब आई एम सीइंग अ पैरेलल हियर। इसके माध्यम से, सतलज के माध्यम से सबको समझ में आएगा कि एक्चुअल और इसके समर्थन में कौन खड़ा है, विरोध में कौन खड़ा है, यहाँ सीमा रेखा तय हो जाती है। इलेक्शंस में क्या है ना, मल्टीपल मुद्दे, हो जी सड़क खराब है, हो जी आपका नदी में पानी नहीं आ रहा, हो पता नहीं क्या, इधर से इधर ड्रग नहीं आ रहा, बच्चे खराब हो रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे। पर इसने एक क्लियर कट लाइन खींच दी है कि कौन किधर खड़ा है और किसको किधर खड़ा होना है। लोग अपने अपने पाले बंदी अब चालू हो गई है कि भैया 4 पार्टी, आप सोचिए पंजाब में देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां तो 5 या 6 हैं। अकाली दल है, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उसके बाद वो वारिस पंजाब दे अमृतपाल वाली है, 2-4 इंडिपेंडेंट है। मतलब इतना प्रदेश नहीं है जितना 6-7 पार्टियां घुसे। उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज भी शामिल हो गए, अब तो इस्लाम भी शामिल हो गया, मुसलमान भी बहुत कूदे वहां पे। तो बिहारी और हिंदू जो हैं, बिहार और यूपी के लोग, वो भी वहां पर है, क्योंकि वो भी अब लोग वोटर बना चुके हैं, बहुत पहले वहां गए थे। तो बहुत मिक्स्ड हो चुका है एंड इट्स अ बहुत बड़ा कॉकटेल है वो। लेकिन उसमें क्या है, इतने मिक्स्ड सेगमेंट में लाइन कहाँ खींच रही है? लाइन खींच रही है सतलज की बात। एसजीपीसी, एसजीपीसी के नाक के नीचे नहीं, नजर के सामने और जिगर के पास खुलेआम क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है। एसजीपीसी ने रोका कभी? हिंदुओं को तो तुम हरमिंदर साहब में आपका, हमारे जो हमारा इतना पवित्र तीर्थ है अमृतसर में, वहां जाने पे तो तुम थपड़ियाने लगते हो, मारने लगते हो, पीटने लगते हो। योगा और नहीं वो आके इससे नमाज पढ़ के जाता है, औकात नहीं है तुम्हारी कुछ करने की, किधर खड़े हो तुम्हारे भाई सिख स्वरूप जो है आज के समय में जो हम देखते हैं, वो तो पवित्र है, वो तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दिया हुआ है। खालसा पंथ की स्थापना की किससे लड़ने के लिए की भाई? मुसलमानों से लड़ने के लिए की ना। उस स्वरूप में तुमने क्रॉस लटका लिया, तुम जो हेलेलुया कर रहे हो। तुम्हारा काम था तुम्हारे अपने धर्म की रक्षा करना। अभी कपिल देव जी का एक इंटरव्यू चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरी अपनी मौसी का लड़का, जो बड़ा लड़का जो है, वो सिख हो गया था। हमारे यहाँ तो हिंदू, पंजाबी हिंदुओं में ये परंपरा थी कि हमारे घर का बड़ा लड़का सिख हो जाता था। सिख होने का मतलब क्या था? वो लड़ने जाता था, वो अपना क्षत्रिय धर्म निभाता था, और माताएं त्याग करती थी कि हाँ एक बच्चा हमारा धर्म की रक्षा हेतु लड़ने गया है। ये कंसेप्ट था ना भाई, और था क्या, अभी भी है। हमारी आर्मी की जो आपने बात की, ये क्यों जाते हैं? इतना देशभक्ति का जज्बा क्या है? किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देश की सीमाओं को तो कर ही रहे हैं। देश के अंदर का जो सभ्यता है, 500 सिख सभ्यता है, 300 साल पुरानी, 300 साल 500 साल जो भी आप कह लें, और उसके पहले उसकी जो नींव है हिंदू सभ्यता 5000 साल की, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना वो। आपको क्या लगता है आर्मी जो है हर जगह पे एक मंदिर का प्रोटेक्शन क्यों करती है? माँ भवानी के नारे क्यों लगाती है? राजा रामचंद्र जी के नारे क्यों लगाती है? वो जानती है वो क्या प्रोटेक्ट कर रही है। और सिर्फ देश की सीमा नहीं प्रोटेक्ट कर रही, 5000 साल की, 10,000 साल की सभ्यता प्रोटेक्ट कर रही है। सो पॉइंट इज कि उसमें हमारे सिख भाई लोग नहीं, क्यों नहीं भाई? राम मंदिर आंदोलन में कौन था? 1857 से निहंग लोग ही तो गए थे। और जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, कोविड का समय था, 5 अगस्त 2020, कोविड के समय में किसको बुलाया गया? तो 200 संत थे वहां पे। कौन थे उसमें से? 5-6 आपके सिख लोग भी थे, जो लोग पूरी राम जन्मभूमि आंदोलन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे। तो ये कोई बांटने से नहीं बट जाएगा, इन लोग की हैसियत नहीं है। और इनकी एक फिल्म, ये फिल्म जो है, इस फिल्म का जो मुझे रिएक्शन दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से एक लाइन खींचती है। बॉलीवुड ने अपनी जो औकात दिखानी थी दिखा दी अपनी। मैं जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं जात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जात मतलब शख्सियत, उर्दू में जात जो है ना, उसको शख्सियत, कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र बोलते हैं। बॉलीवुड ने अपनी जात दिखा दी सतलज बना के। हमने जो फिल्में बनाई, हिंदुओं पर अत्याचार की फिल्में बनाई, कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, उदयपुर फाइल, वॉटेवर, जिस भी तरीके से, बंगाल, तो तुमने भी अपना एक उठा लिया कि हम भी बनाएंगे सतलज। तुम्हारा तो चल ही रहा था 50 साल से कार्यक्रम एंटी हिंदू। हमने 4 फिल्में क्या बना ली, तुम्हारी हालत खराब हो गई। तुमने ये सतलज बना के, वो भी चोरी से, चिपके से रिलीज की। और अब टाइम आ गया है गायत्री जी कि भारत सरकार अब ओटीटी पे आने वाले हर प्रकार के कंटेंट को भी मॉनिटर करे।
यूट्यूब, एक बात बताइए, यूट्यूब नहीं करता है जब कोई वीडियो अपलोड होता है तो पहले बोलता है कि ये मोनेटाइजेशन के लिए लायक है कि नहीं है, हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आजकल चैट जीपीटी हर 2 मिनट में बता देता है कि भाई साहब मेरी ना बहुत मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, आप जो हमसे ये फोटो बनवाना चाह रहे हैं हम बना नहीं पाएंगे, माफ कर दीजिए भाई साहब। हम कहते हैं भाई ये मत बना, ऐसे बना दे, एक जाली टोपी दिखा दे, नहीं 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 हम नहीं दिखा पाएंगे। तो जब ये सारे काम कर सकते हैं तो मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो सकती है भाई? ओटीटी पे फिल्म जा रही है, यूट्यूब पे क्या होता है क्या नहीं तो आई डोंट केयर, वो भी भारत सरकार के पर्व्यू में आ सकता है। जब यूट्यूब स्वयं ये काम कर सकता है, व्हाट्सएप भी स्वयं ये काम कर सकता है, एफबी ये काम कर सकता है, सब अपना कंटेंट मॉडरेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और हटा देते हैं, उड़ा देते हैं। क्यों स्ट्रिंग्स विनोद भाई के चैनल तक क्यों उड़ा दिया था तुमने? यूट्यूब ने क्यों उड़ा दिया था? तुम्हारी कौन सी भैंस खोल ली थी उस भाई ने? तो पॉइंट इज कि ये किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद दिस इंसिडेंट शुड डू इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमेशा एक चाहिए होता है कि भाई सामने से वार मत करो, हाँ, या पीठ पे छुरा मत घोपो, हम तमीज से हैं तुम भी तमीज से रहो। पर इन्होंने छुरा घोप दिया है, अब इनका इलाज जरूरी। वो तो जी ने ही छुरा घोपा क्योंकि जी के ही माध्यम से हुआ है, वो सबसे बड़ा ऑल ओटीटीज। गायत्री जी सीक्रेट गेम्स क्या था? नहीं वो है, पर ये किसी की हिम्मत नहीं हुई, नेटफ्लिक्स पे नहीं हुआ, अमेज़न पे नहीं हुआ, पर यहाँ पे रिलीज क्या ऐसा खास था सुभाष चंद्रा जी जो आपने उस मूवी को रिलीज किया? एवरीबॉडी डाउनलोडेड। नाउ द थिंग इज दैट संदीप जी इसको पार कैसे पाएंगे, इसे काउंटर कैसे करेंगे? अब ये जो अब एसजीपीसी का जो फैल रहा है, आई थिंक आपका शायद इन्वर्टर पे शिफ्ट किया आपने, इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे? बिकॉज ये बहुत बड़ा रायता फैला है अभी, विच इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर शाह टू हैंडल। जी शाह जी इनको वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे उन्होंने 370 को हैंडल किया था, जैसे आजकल एफसीआरए के माध्यम से विदेशी हैंडलर्स को हैंडल कर रहे हैं, जैसे नक्सलाइट्स को हैंडल किया था, जैसे बंगाल को हैंडल किया है, और बहुत कुछ ऐसा हैंडल पीएफआई को हैंडल किया है, बहुत कुछ ऐसा हैंडल किया जो हमें शायद पता भी ना हो। तो ओटीटी क्या है तो इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या है ना, ये डेस्परेट है, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। गुड टाइम्स भाई, तुमने हम पे पठानकोट आपने हम पे हमला किया, उरी का, लो सर्जिकल स्ट्राइक। तुमने पुलवामा किया, लो बालाकोट। तुमने पहलगाम किया, लो बेटा ऑपरेशन सिंदूर लो। तो ये लोग क्या है, ये डेस्परेट थे, इनको पंजाब बचाना था। एक्चुअली मैं बताऊं, दे आर मोर डेस्परेट देन ये सतलज जो है ना, ये जो भी इन्होंने किया है और उसके थ्रू जो भी ये कर रहे हैं, दे आर वे मोर डेस्परेट, दे आर वे मोर कॉर्नर्ड। ये उनको पता चल चुका है। तो ये अब दिया बुझ रहा है, फड़फड़ा रहा है, बुझते समय ओटीटी वाले हो चाहे कोई हो, बहुत सही हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ जिस प्रकार से रिएक्शन आ रहा है हिंदुओं का, पंजाब से हिंदुओं का आ रहा है, सबका आ रहा है। एवरीबडी सेइंग कि ये सही ये गलत। तवलीन सिंह जैसे जर्नलिस्ट का भी आ रहा है। केपीएस गिल जी पे बात हो रही है, लोग कह रहे हैं बनाओ पिक्चर केपीएस गिल पे, पिक्चरें भी बनेंगी। लोग स्क्रिप्ट बता रहे हैं कि ये कहानी पे बनाओ पिक्चर, क्यों नहीं बना? हिंदुओं के अत्याचार पर क्यों नहीं बनेगी पिक्चर? अब हिंदू मांग रहा है ना, अब आएगी पिक्चर। पिक्चर भी आएगी, ओटीटी का भी इलाज होगा, पंजाब का भी इलाज होगा, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा गायत्री जी, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।